हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हम जो है फंजाई में रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, 3 टाइप के बनते हैं, ज़ूस्पोर, प्लानोस्पोर, कोनिडिया, और वो कैसे डिफरेंट थे एक दूसरे से वो भी हमने बात की थी। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले थे, तो शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये जो सेक्सुअल वर्ड आया है ये इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स नहीं गैमीट्स बनते हैं, या आप सेक्स सेल्स भी कह सकते हो, गैमीट्स बनते हैं। उनको गैमीट्स कब बोला जाता है? जब मेन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब अब तक आप समझ गए होंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में हैं। तो गैमीट्स क्या होते हैं? वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब उनके अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो ह्यूमंस के गैमीट होते हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, यानी कि टोटल 46 नहीं है, 23 ही हैं। ऐसे ही इनमें होता है, तब हम उनको गैमीट कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं बच्चे वो डिप्लॉयड ही होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं, वो हैप्लॉयड नहीं होते, बट गैमीट्स होते हैं। तो जैसे स्पोर्स जो हैं, स्पोरेंजिया ऑर्गन था उसके अंदर फॉर्म हो रहे थे, तो गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स कह सकते हो, सेक्स सेल तुम कह सकते हो। गैमीट्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? उस ऑर्गन का नाम है, उस सेक्स ऑर्गन का नाम क्या बताया हुआ है? गैमीटेंजियम। क्या बताया हुआ है? गैमीटेंजियम। ठीक है। उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं वो ये है कि फंजाई में गैमीटेंजिया आर जनरली यूनिसेलुलर विदाउट एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब जिस ऑर्गन को गैमीट बनाने हैं वो ऑर्गन सिर्फ एक सेल का बना होता है, सिर्फ एक सेल होता है और उसको हम पूरा ऑर्गन बोल रहे हैं क्योंकि उस सेल से आगे जाके गैमीट फॉर्म होंगे। वो सेल्स डिवाइड करेगा, मियोटिकली डिवाइड करेगा, ताकि जितने भी जो गैमीट बने वो हैप्लॉयड हों, लेकिन वो सिर्फ एक सेल होता है और उस सेल के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग भी नहीं होती। इफ द मेल एंड द फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देन दी जो गैमीटेंजिया है उनको हम बोलेंगे आइसो। जैसे आइसोगैमीट नहीं बताया था, आइसोगैमीट, और एक एनिसोगैमी बताया था। आइसो का मतलब क्या होता था कि सेम है, बोला था ना, मेल और फीमेल गैमीट जो हैं वो सेम हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन है यानी कि गैमीटेंजिया हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ही होते हैं, दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, तब होते हैं वो आइसोगैमीटेंजिया। अगर वो एक दूसरे से दिखने में भी डिस्टिंक्ट हैं, डिफर करते हैं, तो वो है हेट्रोगैमीटेंजिया। क्या है वो? हेट्रोगैमीटेंजिया। तो जितने भी फंजाई के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं कुछ के केसेस में वो डिफर करते हैं, हेट्रोगैमीटेंजिया की होता है, कुछ के केस में वो सेम होते हैं, आइसोगैमीटेंजिया की सिचुएशन होती है। अब मेल गैमीटेंजिया की बात करें, क्योंकि जो हम कह रहे हैं सेम है या डिफर करते हैं, एक तो हम मेल के गैमीटेंजिया की बात कर रहे हैं, एक हम फीमेल के गैमीटेंजिया की बाबात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेल के गैमीटेंजिया को बोला जाता है एंथ्रीडियम। ये जो वर्ड आया ये एंथर से आया है। तुम्हें पता होगा कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्लांट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्लावर के अंदर होती है, फ्लावर के अंदर ही मेल का जो प्लांट है उसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फ्लावर के अंदर ही उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता होगा कि उस मेल सेक्स ऑर्गन को एंथर बोला जाता है, तो उसी से ये नाम एंथ्रीडियम है। ये मेल गैमीटेंजियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल गैमीटेंजिया को बोलते हैं ऊगोनियम। ऊ हमेशा ओवा, जो ह्यूमन के अंदर फीमेल गैमीट होता है ना, फीमेल गैमीट, उसको भी ओवा बोला जाता है। ठीक है। जिस ऑर्गन में वो प्रोड्यूस होता है उसको ओवरी बोला जाता है। ये जो ऊगोनिया, ओवा, ये सब कुछ फीमेल गैमीट की बात हो रही है, मतलब फीमेल गैमीट या उससे जुड़े हुए, मतलब ये नहीं होता कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल Gametangia may be differentiated on different hyphae of the same mycelium.
सच अ माइसीलियम इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोशियस। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे देखो माइसीलियम है, ऐसे नेट होता है नीचे काफ़ी बड़ा, मैं बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। देखो ऐसे 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 तुम कितना ही बड़ा बना लो, ठीक है। ऐसे नेट होता है सब सरफेस के ऊपर जिस भी सबस्ट्रेटम पे वो अटैच होता है, और उससे ऊपर की तरफ कुछ हाइफे जो हैं वो निकलते हैं। ये तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिन माइसीलियम एक है, इस पूरे जो उसका बॉडी है, पूरी बॉडी है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। एक इस पर्टिकुलर को हाइफे बोलते हैं, इस पर्टिकुलर को हाइफे बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये सारा जो नीचे नेट बनाया हुआ वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। ये उस हॉरिजॉन्टल नेट से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो कहते हैं कई बार क्या होता है कि एक ही ये जो हाइफा है, यहीं पे एंथ्रीडियम भी होता है, यहीं पे ऊगोनियम भी होता है, वो डायोशियस वाला केस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक हाइफा पे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम है, और एक हाइफा पे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि ऊगोनियम है। उस सिचुएशन का क्या बोलेंगे कि वो माइसीलियम जो है मोनोशियस कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो डायोशियस की बात भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉरी मैंने पहले बोला था तुम्हें कि अगर एक ही माइसीलियम के एक ही हाइफा के ऊपर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम है, ये बोला था मैंने जल्दी में, वो नहीं, जब माइसीलियम भी अलग हों, मतलब एक जो माइसीलियम है, एक जो बॉडी है वो मेल की है, उसके हाइफे पे एंथ्रीडियम ही होते हैं, उनके किसी भी हाइफे पे ऊगोनियम नहीं होता। जो दूसरा अलग बॉडी है, अलग माइसीलियम है, जैसे मेल और फीमेल में डिफरेंशिएटेड कर लो, जैसे हम होते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंशिएटेड, कि फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही कुछ माइसीलियम जो होते हैं उनके सभी हाइफे पे एंथ्रीडियम होता है, उनके पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और कुछ माइसीलियम, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिनके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो उन माइसीलियम को क्या बोलेंगे, या उन फंजाई को क्या बोलेंगे, डायोशियस फंजाई बोलेंगे, ठीक है। If fusion occur between gametes formed on the same mycelium, phenomena is known as homothelism. Such fungal species are known as homothelly. वो जो मोनोशियस वाला केस था ना, जिसमें एक ही माइसीलियम के अलग अलग हाइफे पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन था, किसी के ऊपर क्या था एंथ्रीडियम और किसी के ऊपर क्या था ऊगोनियम। जब उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को बोला जाएगा होमोथैलिज्म। और ऐसी फंगल स्पीशीज़ जो कि मोनोशियस होती है उसको बोला जाएगा होमोथैली। ऐसे ही जब जो फंगस जो होती है जिनमें केस जो होता है वो डायोशियस का होता है, यानी अलग अलग माइसीलियम होते हैं, उनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिनोमिना को बोला जाएगा हेटेरोथैलिज्म। और उन स्पीशीज़ को, उन फंगल स्पीशीज़ को क्या बोला जाएगा, पिछला पेज आ गया, सॉरी, हेटेरोथैलिक। इसके बाद बात करते हैं कि डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन द मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप्स या इवेंट्स। पहला है प्लाज्मोगेमी। ये क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द फ्यूजन बिटवीन साइटोप्लाज्म या कह लो प्रोटोप्लास्ट। देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। प्रोटोप्लास्ट कब बोल रहे होते हैं, जब हम प्रोटोप्लास्ट यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की बात कर रहे हैं, और खाली साइटोप्लाज्म का तो तुम्हें पता ही है। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब है जो बात हो रही है वो न्यूक्लियस की या सेल वॉल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब दो गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, देखो ये गैमीट है, एक सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है, ये दूसरा गैमीट है, अंदर न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है। तो पहले जब इनका फ्यूज़न होगा तो पहले तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न होगा ना। जब ये दोनों, इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाएगा, ये दोनों मिला के इनका साइटोप्लाज्म कह लो, प्रोटोप्लास्ट कह लो, वो एक सेल बन जाएंगे, और उस सेल के अंदर अब होंगे 2 न्यूक्लियस।
फिर बाद में ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे और वापस से डिप्लॉइड बन जाएंगे। ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी कि जाइगोट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं पहला सेल। जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है उसका फर्स्ट सेल बन जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने से पहले तो 2 सेल्स ही फ्यूज होंगे ना, उसको साइटोप्लाज्म सेल फ्यूजन बोल लो, साइटोप्लाज्म फ्यूजन बोल लो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोल लो, ठीक है। बाद में ऐसा, अब वो एक सेल बन गया जिसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ऐसे सेल को बोला जाएगा डाइकार्योन, ठीक है। और यह इस प्रोसेस को कि साइटोप्लाज्म फ्यूजन की वजह से 2 सेल्स थे, 2 गैमीट्स थे, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूजन की वजह से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइकार्योटाइजेशन, डाइकार्योटाइजेशन, ठीक है। और ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? डाइकार्योन। उसके बाद पहला हुआ इवेंट या पहला स्टेप था प्लाज्मोगैमी, अब होगी कार्योगैमी। कार्यो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, कार्यो ये वर्ड जहाँ पे यूज करते हैं ना, वहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही होती है, ठीक है। तो अब क्या है, वो जो डाइकार्योन सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, उनके फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं जो लोअर फंजाई होती हैं, मतलब जो फंजाई की क्लासिफिकेशन में कम सिंपल होती हैं, कम एडवांस होती हैं, उनको बोलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। फंजाई के केस में कह सकते हो लोअर फंजाई। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज़्यादा डेवलप होती हैं, ज़्यादा एडवांस होती हैं, वो हायर फंजाई होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं लोअर फंजाई जो होती हैं उनके केस में कार्योगैमी प्लाज्मोगैमी के जस्ट आफ्टर, मतलब बिल्कुल कुछ सेकेंडों में हो जाती है। लेकिन जो हायर फंजाई होती हैं उनके अंदर कार्योगैमी काफ़ी डिलेड होती है। काफ़ी डिलेड का मतलब प्लाज्मोगैमी होगी वो काफ़ी टाइम डाइकार्योन की स्टेज में रहता है, मतलब 2 न्यूक्लियस अलग अलग हैं, काफ़ी टाइम के बाद वो फ्यूज हुए हैं। उसके बाद होगी मियोसिस। उसके बाद क्या होगी? मियोसिस। क्यों मियोसिस? इसलिए होगी बच्चे क्योंकि जो मेन थैलस है, मेन माइसीलियम है, वो है हैप्लॉइड। वो क्या है? हैप्लॉइड। अब जो जाइगोट बन गया वो बन गया डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस के फ्यूज होने की वजह से, है ना। तो अगर मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड है तो अब क्या होगा? उस जाइगोट के अंदर पहली डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस ना होके मियोटिक डिवीजन होगी, और वो एक जाइगोट जो है 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड कर जाएगा। याद रखना, मियोसिस का एक डिप्लॉइड सेल के अंदर जब मियोसिस होती है ना बच्चे, तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, और वहीं एक सेल के अंदर जब माइटोसिस होती है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। और वो डॉटर सेल अगर जो जिसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हुई, अगर वो डिप्लॉइड था तो 2 डॉटर सेल जो बनेंगे माइटोसिस के बाद वो भी डिप्लॉइड होंगे। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड था माइटोसिस होते हुए तो जो डॉटर सेल बनेंगे 2 वो भी हैप्लॉइड होंगे। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है और प्रोडक्ट होते हैं 4 हैप्लॉइड सेल। अब यहाँ पे मैं तुम्हें अलग से पूरी प्रोसेस तो मियोसिस की बता नहीं सकती क्योंकि वो हमने 3rd यूनिट में पढ़नी है जिसमें सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो वहाँ पे जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे तो न्यूक्लियस में सेल डिवीज़न भी हम पढ़ेंगे, और उसकी 2 टाइप्स ऑब्वियसली मियोसिस और माइटोसिस के बाद में काफ़ी डिटेल से बात होगी। फिलहाल तुम ये देख लो कि वो जाइगोट है, डिप्लॉइड था, और मेन माइसीलियम या मेन ऑर्गेनिज्म की जो मेन बॉडी है वो होती है हैप्लॉइड। तो इसलिए जाइगोट में मियोसिस हुई और पहली डिवीज़न के बाद 4 क्या बन गए? 4 सेल्स बन गए जो कि हैप्लॉइड थे। उनको इसने बोला, वो 4 जो डॉटर हैप्लॉइड सेल बने हैं उनको बोला है मियोस्पोर्स। उनको क्या बोला इसने? मियोस्पोर्स, ठीक है। अब वो दोबारा कह रहा है कि ये मियोस्पोर्स की भी कई टाइप होती है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बने थे उनको भी काफ़ी टाइप में नहीं डिवाइड किया था, जूस्पोर, प्लानोस्पोर, कोनिडिया, ऐसे ही इन मियोस्पोर्स को भी मियो वर्ड आया है कि ये मियोसिस के बाद बने हैं। मियो वर्ड आया है क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं। हालांकि इनकी भी टाइप्स होती हैं जिसमें फिर से आता है जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। जब हम क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिजम्स के,
तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि किसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज, तो एक बेसिकली क्लास है फंजाई के अंदर जो हमें अलग से पढ़नी है, और वहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उनको बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हें डिफरेंस पता चले। हो सकता है कि तुम्हें ये कन्फ्यूज़न हो कि मैम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रही थी तब भी बात की थी स्पोर्स की, अब भी जो है मियोसिस के बाद फाइनली स्पोर्स ही बने हैं और उन्होंने जर्मिनेट होके पूरा माइसीलियम बनाना है जब फेवरेबल कंडीशन होगी। तो डिफरेंस कहाँ? डिफरेंस ये है कि मान लो मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। सारी देखो, सारी फंजाई तो मैं बता दूं हैप्लॉइड नहीं होती, कुछ डिप्लॉइड भी होती हैं। बस ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मेन माइसीलियम डिप्लॉइड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो स्पोर्स भी डिप्लॉइड बनेंगे और डायरेक्टली वो जर्मिनेट करके अलग माइसीलियम बना देंगे। लेकिन अगर मेन बॉडी जो है डिप्लॉइड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो पहले ही मियोसिस हो जाएगी, उसमें मियोसिस पहले ही हो जाएगी और गैमीट बनते हुए मियोसिस हो जाएगी। गैमीट बनते हुए मियोसिस होगी और 2 हैप्लॉइड गैमीट बन जाएंगे और वो 2 हैप्लॉइड गैमीट जो है आपस में फ्यूज करके फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट में मियोसिस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन बॉडी भी डिप्लॉइड है, जाइगोट भी डिप्लॉइड है, वो बस माइटोसिस कर करके डिवाइड कर करके पूरा माइसीलियम फिर से ग्रो कर देगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम अगर मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो वो तो गैमीट भी हैप्लॉइड बनाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड का आधा तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो नहीं कह सकते ना कि जिसके अंदर 12 क्रोमोसोम थे उसके अंदर 6 एक में चले जाओ, 6 एक में, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके स्पोर्स भी बनेंगे हैप्लॉइड। जब उनका फ्यूज़न होगा मतलब गैमीट बनेंगे हैप्लॉइड, जब उनका फ्यूज़न होगा तो जाइगोट जो है डिप्लॉइड बन जाएगा। लेकिन मेन बॉडी उनको बनानी है हैप्लॉइड। अब मियोसिस होगी। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले भी आई थिंक प्रोटिस्टा के टाइम ही जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करी थी मैंने बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस अलग अलग टाइम पे होती है। अलग अलग टाइम पे कैसे होती है कि अगर मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है तो मियोसिस होगी जाइगोट बनने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हुई है। अगर मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉइड है तो मियोसिस होगी गैमीट बनते हुए, गैमीटोजेनेसिस के टाइम, जो कि ह्यूमंस में होती है और कुछ फंजाई में भी ओब्वियसली होती है। वो आगे बात कर लेते हैं। तो गैमीट फ्यूज़न को ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पहला ये कि अगर इन्होंने बोला है कि अगर गैमीट्स जो हैं, जो गैमीट्स हैं यहाँ पे, तो पहले तो हमने मियोसिस के बाद स्पोर्स की बात कर रही थी कि स्पोर्स जो है मियोस्पोर्स जो है कई टाइप के होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे गैमीट की बात कर रहे हैं कि गैमीट जो हैं, जो गैमीट बनते हैं मेल और फीमेल गैमीट, वो भी मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी उनके पास फ्लैजिला भी हो सकता है, तो उनको बोलेंगे प्लेनोगैमीट। अगर वो नॉन मोटाइल है तो ऑब्वियसली उनको बोलेंगे ए प्लेनोगैमीट। फिर से वही बात आ जाती है कि गैमीट फ्यूज़न 3 टाइप का होता है। ये देखो, अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल सेम है, दिख रहे हैं ना डायग्राम में सेम, तो क्या होगी बताओ, क्या होगी? तो वो होगी आइसोगैमी। अगर मोर्फोलॉजिकली वो डिफ़र करते हैं, मतलब ये देखो ये कितना बड़ा है, हालांकि फ्लैजिला वही है, ये छोटा है, इसके पास भी एक फ्लैजिला है, तो साइज़ बड़ा छोटा है इनका, साइज़ इनका बड़ा छोटा है। लेकिन स्ट्रक्चर देखो तो ये वही स्ट्रक्चर बड़े साइज़ में है और दूसरा गैमेट का स्ट्रक्चर वही है पर छोटे साइज़ में। तो इस केस में होगा एनिसोगैमी, ठीक है, जो एलोमाइसिस एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने। थर्ड जो है ऊगैमी या हेट्रोगैमी, उसमें क्या है कि वो टोटली या इंटायरली डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये देखो, ये तो एक गैमीट है, मेल गैमीट है जो कि मोटाइल है क्योंकि उसके पास 2 फ्लैजिला है, बाईफ्लैजिलेटेड है वो। लेकिन फीमेल गैमीट जो है वो स्टेशनरी है, मतलब उसके पास फ्लैजिला ही नहीं है और साइज भी डिफर करता है, और मतलब एक के पास 2 फ्लैजिला, एक के पास फ्लैजिला ही नहीं, तो टोटली डिफर कर गया ना वो एक दूसरे से। उस केस में उसको बोला जाएगा ऊगैमी या हेट्रोगैमी। और जो प्रोडक्ट होता है गैमेटिक फ्यूजन के बाद, उसको ऑब्वियसली चाहे फंजाई की बात कर लो, चाहे प्लांट की बात कर लो, और एनिमल्स की बात कर लो, ह्यूमन की बात कर लो, फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमेटिक फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसको जाइगोट ही बोला जाएगा। उसके बाद गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि गैमीट फ्यूजन होने के लिए, अब ये कह रहे हैं अगर मोनोशियस भी है फंजाई, मोनोशियस कंडीशन भी है फंजाई में,
तो भी दोनों गैमीटेंजिया जो है अलग अलग हाइफे पे होते हैं, एक हाइफे पे नहीं होते। एक के अंदर मेल गैमीट बनेगा, एक हाइफा के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, तब भी उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा। और कई केसेस में जो डायोसिस केसेस होते हैं उनमें तो अलग अलग माइसीलियम पे ग्रो करते हैं, तो भी उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, दोनों गैमीटेंजिया को, ताकि उनके मेल और फीमेल गैमीट जो है उनका फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़न हो पाए। तो ये गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट की ही बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। फॉर एग्जांपल देखो, ये फीमेल गैमीट है जो कि एक हाइफा के ऊपर है, ठीक है। ये एक यूनिसेल, एक सेल है, एक गैमीटेंजिया, और ये देखो ये दूसरा हाइफा है जिसके ऊपर जो है मेल गैमीट है। तो हुआ क्या है, इसने देखो इसके अंदर ऐसे ट्यूब इंसर्ट किया है, कॉन्टैक्ट में आने के बाद ऐसे ट्यूब फॉर्म की है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियस था वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। और इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या हो रहा है कि अगर गैमीटेंजिया जो है मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एनिसोगैमी का केस है, अलग अलग साइज है, तो मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको उगोनियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम क्या करेगा, क्योंकि एंथ्रीडियम साइज में छोटा होता है, यूजुअली मेल गैमीट ही जो है साइज में छोटा होता है, वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेगा उगोनियम के साथ, वो जाके मूव करके थोड़ा सा हिल डुल के उगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, एक फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करेगा, उगोनियम के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करेगा, और उस ट्यूब की हेल्प से वो मेल न्यूक्लियस, जो मेल गैमीट का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना, उस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी पोर के थ्रू, पोर कह लो या फर्टिलाइजेशन ट्यूब कह लो, उसके थ्रू उगोनियम के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। पोर के थ्रू, ये कह रहे हैं कई केसेस में सिर्फ पोर बनता है और उस पोर के थ्रू मेल न्यूक्लियस फीमेल उगोनियम में चला जाता है। ऐसा तो होता है पेनिसिलियम में, लेकिन कई के केस में ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी फॉर्म होती है, जो कि डायग्राम में दिख रही है, एग्जाम्पल है फाइटोपथोरा, ठीक है। उगोनियम के अंदर क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस हैं, जितने, क्योंकि मान लो जब उगोनियम बना होगा ना, जब उसके अंदर फीमेल गैमीट बने होंगे, तो अगर वो एक डिप्लॉयड है, एक डिप्लॉयड सेल था, तो भी उसके अंदर 4 गैमीट बने होंगे, जबकि ज़रूरत फ्यूज़न के लिए है एक की। तो ये कह रहे हैं उगोनियम के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियाई को छोड़ के बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल न्यूक्लियस आता है, तो उस एक न्यूक्लियस का मेल न्यूक्लियस के साथ जो है फ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद बात करें गैमीटेंजियल कोपुलेशन। कोपुलेशन किसको बोल रहे हैं, ये क्या, कॉन्टैक्ट में तो तुमने देख लिया कि मेल जो गैमीटेंजिया होता है वो मतलब बिल्कुल टच में आता है उगोनियम के, फर्टिलाइजेशन ट्यूब या पोर के थ्रू मेल न्यूक्लियस उसके अंदर चला जाता है। गैमीटेंजियल कोपुलेशन में क्या होता है कि 2 गैमीटेंजिया यानी मेल और फीमेल गैमीटेंजिया का इंटायर कंटेंट जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल ने फीमेल के अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भेज दिया, नहीं, उनके सारे कंटेंट, मतलब एक मेल गैमीट के पास भी जितना भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब कुछ है और फीमेल गैमीट के पास भी जितना साइटोप्लाज्म सब कुछ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। ऐसा यूजुअली तब होता है, कब होता है, जब आइसोगैमी का केस हो, यानी कि दोनों गैमीट जो है मोर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। और जैसे ये देखो, ये एक मान लो हाइफा के ऊपर एक जो है मेल एंथ्रीडियम है, ये फीमेल उगोनियम है, ये दोनों के दोनों ना बिल्कुल यहाँ से वोल डिजोल्व हो जाएगी और फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे फ्यूज कर गए, उसके बाद ये यहाँ पे 2 हैं बिल्कुल डिजोल्व होके एक, मतलब दो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल एक जाइगोस्पोर जो है वो फॉर्म कर लेंगे। इसको बोलते हैं गैमीटेंजियल कोपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैमीटेंजियल कोपुलेशन। लिखते हुए तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है कि मेल ने फीमेल में सिर्फ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियाई एंटर नहीं किया है। उन दोनों मेल गैमीट या फीमेल गैमीट या कह सकते हो मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जितना भी कंटेंट था, न्यूक्लियाई और जितना भी साइटोप्लाज्म सब कुछ था, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, आइसोगैमी का केस हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्पर्मेटाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है,
Spermatization, it is a method of sexual reproduction in fungi where fusion occur between the contents of a spermatium and that of a gametangium or a receptive hyphae। क्या होता है, देखो अभी तक जो है तुमने स्पर्मेशियम और गैमेटेंजियम जो इन्होंने बोला है, तुम्हें अभी तक पता है कि जो मेल जो ऑर्गन होता है, मेल सेक्शन ऑर्गन होता है, उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी क्लास भी है जो एस्कोमाइसिटीज़ में आती है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से तो तुम्हें पता चलेगा। उसके अंदर क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है स्पर्मेशियम। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये हाइफे दिखाया हुआ है मेल माइसीलियम का, और उसके ऊपर ये देखो ये जो यूनिन्यूक्लिएट, ये जो एक एक सेल दिखाया हुआ ना, हर एक स्पर्मेशिया है। ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट, यानी हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और थिन वॉल्ड होता है, काफ़ी थिन इसके चारों तरफ वॉल होती है। ये जो होते हैं मेल जो बॉडी होती है, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसके हाइफा के ऊपर होते हैं। जो फीमेल है या जो फीमेल माइसीलियम है, उसके ऊपर ये जो स्पेशलाइज सेल तुम्हें दिख रहा है ना, इस सेल को बोला जाता है ट्रिकोगाइन। इस सेल को क्या बोला जाता है, ट्रिकोगाइन। चलो इस स्पेशलाइज सेल, ये मतलब ओवरी की तरह डेवलप हुआ होता है। मैं तुम्हें बाद इतना डिटेल में तुम्हें जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कि इसको ट्रिकोगाइन क्यों बोलते हैं। तुमने देखा ना इस सेल की शेप जो है ऐसे फ्लास्क जैसी बनी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रिकोगाइन बोलते हैं। तो क्या होता है, वाइंड के थ्रू या किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्पर्मेशिया जो हैं वो इस ट्रिकोगाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे वाइंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी मीन से वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है, स्पर्मेशिया जो है अपना साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस जो है ट्रिकोगाइन के अंदर डाल देता है। अपना साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस ट्रिकोगाइन के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है न्यूरोस्पोरा। स्पेशलाइज सेल को क्या बोलते हैं, ट्रिकोगाइन। लेकिन ये सिर्फ एक सेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंजाई के अंदर। पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बोला जाता है एस्कोगोनियम। एस्को वर्ड इसकी स्पेशल क्लास से आया है, जिनके अंदर इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमीट का फ्यूजन होता है, उसी को एस्कोमाइसिटीज की क्लास में रखा गया है। तो अब ये क्या हो रहे हैं, ये तो था स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन की वजह से ही जो मेल गैमीट है उसको स्पर्मेटियम बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सोमेटोगैमी की बात करें तो ये वही है जो हमने जर्नल में पढ़ा था ना, कि दो गैमीट्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, उनके बीच में फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के बाद एक डाइकैरियोटिक सेल बनता है, ठीक है। कुछ टाइम तक वो डाइकैरियोटिक फेज में ही रहता है। उसके बाद कार्योगैमी होती है, यानी कि उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, जिसके बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस या डिप्लॉइड सेल बनता है। अब क्या होता है कि उस डिप्लॉइड ज़ाइगोट में मियोसिस होती है, तक क्योंकि मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। तो ये वही है जो जर्नल में हमने पढ़ा था ना शुरू में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत में जर्नल टर्म्स में बताया था उन्होंने, वही है ये सब कुछ। और ऐसा एस्कोमाइसिटीज़ या बेस्कोमाइसिटीज़ यानी कि हायर फंजाई में होता है, ठीक है। ये देखो कि जब जाइगोट के अंदर जब मियोसिस हो जाती है तो मियोस्पोर्स बनते हैं। मियोस्पोर कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्कोस्पोर्स जो कि एस्कोमाइसिटीज़ के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के फंजाई में मिलते हैं, ठीक है। और जो फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करके पूरा माइसीलियम जो है फॉर्म कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, इन फंगस देर इज रिडक्शन इन सेक्स, द सेक्स ऑर्गन बिकम सिंपल इन हायर फंगस वेयर दे आर कॉम्प्लेक्स इन लोअर फंजाई। होता ये है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी फाइलम के अंदर, जैसे एनिमल के अंदर जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली हम में सारी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो हमारी फंक्शनिंग हो, मतलब वो बेस्ट है।
कॉम्प्लेक्स होगी, एडवांस होगी, तभी तो बेस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन इन सेक्स का मतलब क्या है कि जो लोअर फंजाई हैं उनके अंदर ये सब कुछ रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर काफ़ी सिंपल है। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है इन फंजाई देयर इज रिडक्शन इन सेक्स। ठीक है, जैसे ओमाइसिटीज जो है लोअर फंजाई है, उसके अंदर तो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और उगोनिया, जबकि जो हायर इवोल्व फंजाई हैं जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उसमें सोमेटोगेमी होती है। वो सबसे सिंपल टाइप है कि 2 सेल हैं वो फ्यूज करके डाइकैरियोन बना लिया, मियोसिस होगी, मतलब ये काफ़ी सिंपल है। तो यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हम कर चुके हैं। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लासिफिकेशन जो है फंजाई की स्टार्ट करेंगे।